नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले की नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने की हांसी को जिला बनाने की घोषणा। पश्चिमी विक्षोभ के कारण 3-4 दिनों तक मौसम रहेगा शुष्क। भिवानी में 4 दिवसीय स्वदेशी मेले का होगा आगाज। सिद्धपीठ बाबा जहरगिरी आश्रम में जहरगिरी दातार की पावन पुण्य तिथि पर होगा भंडारा। जनसंघर्ष समिति ने जागृति कॉलोनी में पीने के पानी की समस्या को लेकर किया प्रदर्शन। लिटिल हार्ट्स के प्रांगण में सुपर पेरेंट्स क्वेस्ट में अभिभावकों ने बिखेरे रंग। अब खबरें विस्तार से। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हांसी में विकास रैली को संबोधित करते हुए सरकार द्वारा चलाई जा रही अनेक कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने हांसी को हरियाणा का 23वां जिला बनाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि हांसी के जिला बनने के बाद आसपास के क्षेत्रों में विकास को गति मिलेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हांसी को जिला बनाने की घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा कि मैं आज हांसी को हरियाणा का 23वां जिला बनाने की घोषणा करता हूं। हांसी को जिला बनाने की नोटिफिकेशन 1 सप्ताह के अंदर जारी कर दी जाएगी। हांसी वासियों को नया जिला बनने की बहुत बहुत बधाई देता हूं। उन्होंने बताया कि 2017 में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हांसी को जिला बनाने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले जब मैं यहाँ आया था तब यहाँ आचार संहिता लगी हुई थी। तब उन्होंने कहा था कि कुछ अरमान दिल में रह गए हैं। वो अरमान मैं अब उजागर नहीं कर सकता, परंतु वो अरमान जो आपके और हमारे दिलों में बसे हुए हैं मैं यहीं पर आकर के उजागर करूंगा। साथियों, आप सभी जानते हैं कि वर्ष 2017 में हांसी को पुलिस जिला हमारे पूर्व के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी ने इसकी घोषणा की थी, उसको बनाया था। चुनाव से पहले जब मैं यहां आया था और यहीं आपके बीच में यह आचार संहिता लग गई थी, मैंने कहा था कि कुछ अरमान हमारे दिल में रह गए हैं, वो अरमान अब मैं उजागर नहीं कर सकता, परंतु वो अरमान जो आपके हमारे दिल में बसे हुए हैं, मैं आज हांसी को हरियाणा का 23वां जिला बनाने की घोषणा करता हूं। भारत माता के, भारत माता के। और इस बारे में मैं बताना चाहता हूं, हांसी के जो हरियाणा का 23वां जिला बनेगा उसकी नोटिफिकेशन 1 हफ्ते में जारी कर दी जाएगी। आज आप सबको मैं आज इस नए जिले की हांसी वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। पश्चिमी विक्षोभ के चलते बीते 2 दिन कोहरा पड़ने के बाद आगामी 4 दिनों तक मौसम शुष्क रहने की संभावना बनी हुई है। इस बारे में मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर देवीलाल ने बताया कि दिन का अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और रात का न्यूनतम तापमान 7.5 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है। उन्होंने किसानों को गेहूं की फसल में सिंचाई करने की सलाह दी। पश्चिमी विक्षोभ के कारण 2 दिन तक यहाँ धुंध रही। अगले 3 से 4 दिनों तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है। यह जानकारी मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर देवीलाल द्वारा दी गई। उन्होंने बताया कि भिवानी में पिछले 2 दिन तक धुंध का असर देखा गया था, जो कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का हल्का असर था, लेकिन आगामी 3 से 4 दिनों में मौसम के शुष्क रहने की संभावना है और बारिश के फिलहाल कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि दिन के समय अधिकतम तापमान और रात्रि के समय न्यूनतम तापमान में भी बदलाव आ रहा है। आगामी कुछ दिनों में बारिश के आसार नहीं है। ऐसे में किसान अपनी गेहूं की फसल की सिंचाई कर सकते हैं। जो किसान बारिश पर निर्भर हैं
उन्हें फिलहाल इंतजार करना पड़ेगा। वहीं एक किसान ने बताया कि पिछले 2 दिन धुंध की वजह से फसल के लिए लाभदायक रहे। धूप निकली है। उन्होंने कहा कि धूप में और उसके बाद गिरने वाली धुंध से फसलों को फायदा होता है, अन्यथा फसल सही नहीं होती है। अभी जैसे धुंध जो है 2 दिन आने की वजह थी, ये वेस्टर्न डिस्टरबेंस का जो आंशिक प्रभाव था उसकी वजह से नमी जो है वो वातावरण में पर्याप्त थी, उस वजह से धुंध देखने को मिली। आगे जो है वो वेस्टर्न डिस्टरबेंस का प्रभाव जो है वो खत्म हो चुका है और आगे आने वाले समय यानी 4-5 दिन के दौरान जो है वो धुंध जैसी संभावना अभी नजर नहीं आ रही है। और अधिकतम और न्यूनतम तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान जो है वो अभी 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है और न्यूनतम तापमान जो है वो 7 से 7.5 डिग्री सेल्सियस के बीच में बना हुआ है। तो आने वाले समय में हल्की बढ़ोतरी जो है वो अधिकतम तापमान यानी दिन के तापमान में हो सकती है और वैसे मौसम खुश्क बना रहेगा आने वाले समय में। वैसे किसान भाइयों के लिए यही आग्रह करना चाहूंगा कि किसान भाई अपने जो गेहूं, सरसों, चना की फसल लगा रखी है उनमें समय पर सिंचाई अवश्य करें, क्योंकि दिन में तापमान अभी 20 डिग्री से ऊपर है और रात्रि में 6-7 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान बना हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में फसल को जो है वो, क्योंकि दिन और न्यूनतम और अधिकतम तापमान में जो अंतर है वो काफी ज्यादा है, तो एक तरीके से फसल को पानी की जो जरूरत है वो ज्यादा रहती है। इस समय पर सिंचाई बहुत जरूरी हो जाती है। अगर धुंध गिरती रहे तो धुंध से आंशिक हल्की सिंचाई होती रहती है, उससे फसल जो है वो ज्यादा प्रभावित नहीं होती। लेकिन दिन अगर साफ रहे और तापमान जो है वो 20 डिग्री से ऊपर है, इस वजह से किसान भाइयों से यही आग्रह है कि गेहूं हो, चाहे सरसों हो या चना हो, उसकी समय पर सिंचाई जो है वो अवश्य करें। मेरा नाम सोमवीर है, गांव पुनपुरा है। धुंध के बारे में ऐसा है कि किसाना के लिए फायदा है और विकलांग तो नु है फायदा को नहीं ना, एक्सीडेंट वगैरह बहुत हो है इसमें। अब किसाना का नुकसान है सर, विकलांग फायदा है। क्या नाम आपका? जय सिंह। जैसे कि क्या कहेंगे आप, किसान हैं और जो लगातार धुंध पड़ रही है, कितना फायदा है और अब धुंध नहीं पड़ेगी ये कब पता है, क्या कहेंगे इसके? जो धुंध पड़ने में हमारा फायदा है और न पड़ने के कारण हमारी फसलों में नुकसान है और बहुत ज्यादा नुकसान होगा। आमजन का फायदा है, ना पड़ने में हमारा नुकसान है किसान भाइयों का। तो धुंध का कितना फायदा, किस प्रकार का फायदा है? हर एक तरह का सरसों में, गेहूं में, हर एक फसल में फायदा है, उस बिना फसल हुआ नहीं। लोकल फॉर वोकल व आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी जागरण मंच के द्वारा 18 से 21 दिसंबर तक स्वदेशी मेले का आयोजन किया जाएगा। इस बारे में स्वदेशी जागरण मंच पदाधिकारी विकास अग्रवाल ने बताया कि 4 दिवसीय मेले में 75 स्टॉल्स के माध्यम से स्वदेशी उत्पादों का प्रदर्शन किया जाएगा। मेले में प्रदेश के नए स्टार्टअप करने वाले उद्योगपति भाग लेंगे। वहीं मेले में मनोरंजन व स्वादिष्ट व्यंजनों की स्टॉल्स भी लगाई जाएंगी। स्वदेशी जागरण मंच द्वारा भिवानी की बाल भवन वाटिका में 18 दिसंबर से 21 दिसंबर तक 4 दिवसीय स्वदेशी मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रदेश भर के उद्योगपति अपनी स्वदेशी वस्तुओं की स्टॉल लगाकर इनके निर्माण व मार्केटिंग के बारे में आमजन से चर्चा करेंगे। स्वदेशी जागरण मंच के जिला कन्वीनर धीरज व विकास अग्रवाल ने बताया कि केंद्र सरकार जन समर्थन पोर्टल के माध्यम से 5 लाख तक का लोन 6% सब्सिडी पर आमजन को उपलब्ध करवा रही है। छोटे व मध्यम वर्ग उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 150 करोड़ रुपए से नीचे के उद्योग स्थापित करने के लिए बगैर सिक्योरिटी ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है। वहीं सोलर व टेक्सटाइल सहित विभिन्न प्रकार की औद्योगिक इकाइयों के लिए मशीनों पर 50% तक सब्सिडी दी जा रही है। उन्होंने बताया कि स्वदेशी आंदोलन को उद्देश्य से देश का पैसा देश में ही रहे तथा देश में ही रोजगार पैदा हो, यही हमारा उद्देश्य है। वहीं भिवानी में आयोजित इस स्वदेशी मेले में 4 दिन तक विभिन्न स्टार्टअप करने वाले उद्योगपति जुड़ेंगे। इनके लिए 75 स्टॉल्स भी लगाई गई हैं, जहां इनके बने उत्पादों को दर्शाया जाएगा। स्टार्टअप करने वाले उद्योगपतियों के विचार भी मंच से साझा किए जाएंगे। स्कूल व कॉलेज के बच्चों को कार्यक्रम में इनवाइट किया गया है ताकि वे स्वदेशी आंदोलन को समझ सकें और स्टार्टअप करने वाले उद्योगपतियों से भी मिल सकें। स्वदेशी एक विचार है जिसको लेकर स्वदेशी जागरण मंच पूरे देश में एक अभियान के रूप में लेती है। लोगों के मन में ये भाव आए कि स्व का बोध,
स्वदेशी विचार, स्वदेशी भाषा, स्वदेशी भूषा, स्वदेशी भोजन और भ्रमण। तो उसी कड़ी में लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए और लोगों में भाव जागृत करने के लिए स्वदेशी जागरण मंच हर वर्ष स्वदेशी मेले का आयोजन करती है। ये इस बार हमारा 2025 में 18 दिसंबर से 21 दिसंबर 4 दिन का ये स्वदेशी मेला रहेगा। इसमें लगभग 4 दिन में हम बीच बीच में कुछ कार्यक्रम भी रखे हैं, जैसे एक दिन व्यापारी सम्मेलन रहेगा, एक दिन महिलाओं का सम्मेलन रहेगा और एक दिन बीच में सभी जो विविध क्षेत्र में अपने अपने एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, ऐसे उनका एक सम्मेलन। दिन में सुबह बच्चों का कार्यक्रम रहेगा, अलग अलग प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी, रात्रि को सांस्कृतिक कार्यक्रम। और इसमें जो हमारी स्टॉलें हैं उनमें सब स्वदेशी का प्रोडक्ट रहेगा, तो स्वदेशी को बढ़ावा देना। उसमें हमने 3-4 विषय लिए इस बार। तो हमारा जो थीम है कि जो स्टार्टअप इंडिया है, उसमें जो महिलाएं घर में अपना उद्योग कुछ चीजें बनाती हैं, अचार है, मुरब्बा है, पापड़, मंगोड़ी और ऐसी इत्यादि चीजें हैं, सस्ते रेट पर अच्छी हाइजेनिक क्वालिटी उपलब्ध कराए, तो उनका एक स्टॉलें रहेंगी। कुछ महिलाएं कपड़े का, ज्वेलरी का, इस प्रकार का अलग अलग कार्य करती है, उन महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए उनकी स्टॉलें रहेंगी। और अपने यहाँ लोकल जो व्यापारी वर्ग है, जो अपने प्रोडक्ट को काफी साल से मेहनत करके उसको ब्रांड बनाया है, उनकी स्टॉलें रहेंगी। तो उन लोगों के लिए एक उचित प्लेटफॉर्म है। संघ का, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विचार है, उसकी प्रेरणा से लेके स्वदेशी जागरण मंच दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने इसको मूर्त रूप दिया। उसी कड़ी में अब ये देश में एक अभियान लिया है संघ ने, शताब्दी वर्ष जो 100 वर्ष पूरे हो गए, तो लोगों में अपने जीवन में कुछ परिवर्तन आए। तो ऐसा पंच परिवर्तन का अभियान है, उसमें सबका बोध कि हम ये सब और इससे दूसरा जो विषय है वो कुटुंब प्रबोधन। हम देख रहे हैं कि समाज में, परिवार में टूटन हो रही है, तो समाज में बढ़त हो, समाज एकजुट हो, परिवार एकजुट हो, तो इसलिए कुटुंब प्रबोधन में कि सब बैठ के सामूहिक भोजन करें, भजन करें, भ्रमण करें, ऐसा एक अभियान है। देखिए, स्वदेशी जागरण मंच द्वारा 18 दिसंबर से 21 दिसंबर ये 4 दिवसीय स्वदेशी मेले का आयोजन किया गया है। स्वदेशी जागरण मंच 5 भय पे मूल मंत्र पे काम कर रहा है: भाषा, भूषा, भोजन, भवन और भेषज। इसके मूल मंत्र पे काम करते हुए अब की बार हम स्वदेशी जागरण मंच ने इस मेले के अंदर एक कच्ची ढाणी, जो हमारे पुराने घर जो कच्चे हुआ करते थे और जिसमें हम देसी खाना खाया करते थे, आज हम जहरयुक्त जो खाना खा रहे हैं उससे हमें निजात पानी है। उसके लिए हमने यहाँ देसी चूल्हे की रोटी का, सरसों का साग और अपनी कढ़ी और बाजरे की रोटी का एक हमने यहाँ एक प्रांगण तैयार किया है, जो कच्ची ढाणी के रूप में हमने बनाया है। पहले हमारे जो घर होते थे कच्ची मिट्टी से और गोबर से लिपे जाते थे, जिसमें शुद्ध हवा आती थी और खुला वातावरण होता था। आज हम एसी की घुटन में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जिसके कारण आज हमारे को अनेकों बीमारियों ने घेर रखा है। तो इसके अलावा हमने स्वदेशी मेले के अंदर अनेकों नए उत्पाद भी अब की बार हम लेके आए हैं, जैसे मिट्टी से बनी हुई आभूषण की एक स्टॉल अब हमारे इस मेले के अंदर रहेगी, जो कि मिट्टी से बने आभूषण है। आज सोना चांदी इतना महंगा हो गया कि हर किसी को वो पहनना बड़ा मुश्किल है, और हमारी मिट्टी से बना हुआ प्रोडक्ट हमारा यही मेले में रहेगा। उसके अलावा अनेकों हैंडीक्राफ्ट के जो छोटे छोटे घरों में महिलाएं अपने घरों में अपना उत्पाद बनाती हैं, उनकी स्टॉल्स भी इस मेले के अंदर रहेंगी। और भारत की एक लार्जेस्ट नोटबुक, जो सबसे बड़ी नोटबुक भारत की है, उसका भी इस मेले में देखने के लिए बच्चों को मिलेगा। वो भी इस मेले के अंदर आ रही है। और हमारा मुख्य उद्देश्य इस मेले का लगाने का मतलब यह है कि लोगों में स्वदेशी की भावना जाए और लोग हमारे देश की मिट्टी से बने उत्पाद, हमारे देश की श्रमिक की मेहनत का उत्पाद और हमारे देश की पूंजी लगी हो जिस उत्पाद को, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। इसके अलावा इस मेले में अब की बार हमने मेडिकल कैंप का भी आयोजन किया है, जिसमें 4 दिवसीय मेडिकल कैंप रहेगा। 2 दिन जेपी गुप्ता द्वारा हॉस्पिटल के द्वारा माध्यम से, 2 दिन कदम हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की टीम के द्वारा मेडिकल कैंप का आयोजन किया जाएगा। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी स्वदेशी जागरण मंच भिवानी में स्वदेशी मेला 2025 का आयोजन करने जा रहा है। 18 से 21 दिसंबर तक 4 दिवसीय स्वदेशी मेला भिवानी शहर में बाल भवन वाटिका चिड़ियाघर रोड पर आयोजन होगा। इस मेले में अब की बार खास बात ये रहेगी कि दिल्ली से स्पेशल पगोडा टेंट मेले में लगेगा और ये आकर्षण का केंद्र रहेगा। 4 दिवसीय मेले में अलग अलग, चारों दिन अलग अलग प्रतियोगिताएं, बच्चों के लिए प्रतियोगिता करवाई जा रही है और कुछ ओपन प्रतियोगिता भी करवाई जा रही है। और लोक नृत्य कार्यक्रम रहेगा, जिसमें शनिवार शाम को कलाकार भी आएंगे हमारे यहाँ पर। तो हमारा मेन उद्देश्य रहता है कि स्वदेशी का प्रचार को बढ़ावा देना। स्वदेशी अगर आइटम अगर इंडिया में बनेगी
और वो स्वदेशी वस्तुएं खरीदेंगे तो हमारा देश का सम्मान बढ़ेगा और देश आत्मनिर्भर बनेगा। हाँ, मुख्य अतिथि के रूप में हमारे आदरणीय विधायक जी श्री घनश्याम सराफ जी रहेंगे, हमारे एमपी साहब धर्मवीर जी रहेंगे और हमारी एक दो मंत्री से भी मुलाकात हुई है, तो उनका भी हमें समय मिलने का बहुत पूरा श्री श्री 1008 परमहंस बाबा जहरगिरी दातार की पुण्यतिथि पर 29 दिसंबर को वार्षिक भंडारे एवं संत समागम का आयोजन किया जाएगा। इस बारे में जहरगिरी आश्रम के श्री महंत डॉक्टर अशोक गिरी महाराज ने बताया कि भंडारे के प्रसाद को 1,41,000 लीटर गंगा जल से बनाया जाएगा। संत समागम में देश विदेश से हजारों की संख्या में साधु संत पहुंचेंगे। उन्होंने बताया कि 21 से 25 दिसंबर तक कथावाचक हरिओम भारद्वाज के द्वारा श्री हनुमंत चरित्र कथा का वाचन किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय श्री महंत जूना अखाड़ा व आश्रम पीठाधीश्वर डॉक्टर अशोक गिरी महाराज ने बताया कि सिद्ध बाबा जहरगिरी महाराज का 29 दिसंबर वार्षिक भंडारा किया जाएगा। भंडारे के लिए संपूर्ण प्रसाद गंगा जल में बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि ब्रह्मलीन बाबा शंकर गिरी महाराज के जीवन काल से लेकर बीते वर्षों से अब तक लगातार मां गंगा के पवित्र जल से भंडारे का आयोजन हो रहा है, जो कि अपने आप में आश्रम की विशेष उपलब्धता है। उन्होंने बताया कि भंडारा प्रसाद के लिए हरिद्वार से 7-8 ट्रैक्टरों में गंगा जल आश्रम परिसर में लाया जाता है। श्री महंत ने बताया कि प्रसाद में प्रयोग होने वाले गंगा जल की अगली खेप भी जल्दी आश्रम में पहुंच जाएगी। 29 दिसंबर को होने वाले वार्षिक भंडारे में संत समागम का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश विदेश से साधु संत यहाँ पहुंचेंगे। डॉक्टर अशोक गिरी महाराज ने बताया कि इस दौरान कथावाचक हरिओम भारद्वाज महाराज मानस मर्मज्ञ महाकाल नगरी उज्जैन से यहाँ पहुंचकर भगवान हनुमान के दिव्य श्री हनुमान चरित्र कथा का वाचन करेंगे। कथा प्रारंभ से पहले 21 दिसंबर को सुबह लगभग 10:15 बजे के मुहूर्त में कलश यात्रा का आयोजन किया जाएगा। कथा का समय प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से शाम 5:30 बजे तक रहेगा। मधुरा मंगला कल्याणी छोटी काशी की पावन पुण्यधरा सिद्ध पीठ बाबा जयगिरी आश्रम में आज मां गंगा का अवतरण, गंगा का आगमन हुआ, जो कि वार्षिक मेला है बाबा जयगिरी जी का। 29 दिसंबर को पौष शुक्ल नवमी तिथि गंगा जल से प्रसाद बनता है। पिछले 15 वर्षों से 15 साल है गंगा जल प्रसाद बनने का। और गंगा के विषय में जब भगीरथ ने तपस्या की तब किया, तो अनेक ऋषियों के मत रहे, अनेक तरह के। एक ऋषि ने कहा कि मम तुम शिव नाम धने भौतिक कृपा की न किए थे, हे माँ भगवती एक गंगा, अगर आपकी कृपा हो जाए जिस भी मनुष्य पर, जिस भी पशु पक्षी जो जितने भी स्थानीय जलचर इत्यादि है, किसी पर भी कृपा हो जाए तो क्या संभव नहीं है। कष्ट है, निरोगता है, सुगमता है, साधक की साधना है, योगी की योगेश्वर है, मांत्रिक की मंत्रिका है, तंत्र की तंत्र है, यंत्र की यंत्रिका, जितनी भी साधनाएं हैं, जितने भी मोक्ष के आयाम है, सभी आयाम को सहज रूप से गंगा की कृपा से प्राप्त किया जा सकता है। गंगा का प्रसाद बनने से परमात्मा के साक्षात दर्शन करते हैं, वैदेव महादेव के और श्री महापुरुषों के, संतों के। ये एक परंपरा रही है, श्री परंपरा या भ्यागत परंपरा या गोचर परंपरा, सन्यास की साधन की, उस सनातन की परंपरा रही है। उस परंपरा में गंगा का जो महत्व है वो किसी भी तीर्थ का नहीं है। कली काल के अंदर, कली काल में क्यों गंगा की साधन मात्र है, जो आप व्यक्ति के जो ये 84 का फंद है बोलते हैं, 84 की परिक्रमा बोलते हैं, जन्मों का अंतर बोलते हैं, वो केवल गंगा की कृपा से ही संभव हो सकता है। तो गंगा जल जो कृपा संभव हो जाए तो सब कुछ संभव हो सकता है, जो व्यक्ति के लिए आदि बदी छोटी सी बातें हैं। पेयजल समस्या हल करने की मांग को लेकर जागृति कॉलोनी वासियों व जन संघर्ष समिति ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग कार्यालय में प्रदर्शन किया। समिति के संयोजक कामरेड ओम प्रकाश ने बताया कि कॉलोनी में डाली गई पाइपलाइन में प्रेशर कम होने के कारण पानी की पर्याप्त आपूर्ति नहीं हो पा रही है। उन्होंने पर्याप्त पेयजल आपूर्ति की मांग को लेकर एसडीओ को ज्ञापन सौंपा। जन संघर्ष समिति ने जागृति कॉलोनी वासियों की पीने के पानी की समस्या को लेकर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग कार्यालय पर प्रदर्शन किया और विभाग के एसडीओ को ज्ञापन दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कॉलोनी वासी गंगा बिशन ने। प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुए जन संघर्ष समिति के संयोजक कामरेड ओम प्रकाश ने कहा कि बीटीएम व टीआईटी मिल के बीच जागृति कॉलोनी पड़ती है। वहाँ लगभग 5 साल पहले 4 इंच पीने के पानी की लाइन डाली गई।
उस समय कॉलोनी की आबादी भी ज्यादा नहीं थी। अब उस लाइन में प्रेशर कम होने से सभी घरों में पानी नहीं पहुंच रहा है। अभी कॉलोनी के बड़े हिस्से में पानी की आपूर्ति की लाइन नहीं डली है। इसके समाधान हेतु एसडीओ से बातचीत की गई। जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग के एसडीओ यशेंद्र खरब ने कहा कि अभी शहर में पुरानी पाइपलाइन बदलने व नई पाइपलाइन डालने के लिए 233 करोड़ रुपए का बजट पास हुआ है। 2 महीने में टेंडर अलॉट कर दिए जाएंगे। उसके बाद कॉलोनी में बड़ी लाइन डालने का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। जागृति कॉलोनी में पानी की बड़ी भारी समस्या है। 5-6 साल पहले 4 इंची लाइन डली थी। उस समय आबादी भी इतनी ज़्यादा नहीं थी कॉलोनी की। अब आबादी बहुत ज़्यादा हो गई है और वो 4 इंची में भी प्रेशर नहीं पड़ता। जिन जिन घरों में वो गई हुई है लाइन, वहाँ भी पानी नहीं आ रहा और बाकी बहुत बड़ी कॉलोनी रह जाती है जहाँ पानी नहीं आ रहा। हम अधिकारियों से मिले हैं, उन्होंने कहा कि 233 करोड़ का जो बजट है वो पास हुआ है और अभी 2 महीने में टेंडर हो जाएगा। उसके बाद बड़ी लाइन डालेंगे। तब तक हम देख लेते हैं कि भाई इसकी क्या समस्या है, ये प्रेशर क्यों नहीं बढ़ रहा। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि देख करके 4 इंची लाइन में प्रेशर बढ़ाएंगे और 2 महीने के बाद टेंडर होने के बाद फिर हम बड़ी लाइन डालेंगे ताकि पानी की समस्या जागृति कॉलोनी में ना रहे। यहाँ के नागरिकों को पिछले 5-6 साल से दिक्कत है, पानी नहीं आ रहा वहाँ पर। लोगों को अपने पैसे लगा करके टैंकर मंगा के पानी पीना पड़ रहा है। वो ज़्यादातर मजदूर बस्ती है और कुछ दूसरे लोग भी है नौकरी पेशे वाले। वहाँ बड़ी भारी दिक्कत है। सीवरेज की भी दिक्कत है वहाँ। सीवरेज का एक बार सफाई हुई थी परसों, फिर दोबारा से कर रहे थे, वो भर गए। तो हमने एसडीओ साहब से भी बात करी, भाई आप सीवरेज की सफाई तो कम से कम करो। तो उन्होंने आश्वासन दिया भाई पानी की लिटिल हार्ट्स पब्लिक स्कूल प्रांगण में सुपर पेरेंट्स ट्यूस्ट 2025-26 का आयोजन किया गया। विद्यालय के प्रधान त्रिलोकचंद गोयल के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहे। इस अवसर पर विद्यालय के महासचिव संजय गोयल, एमडी पवन गोयल व भावना गोयल ने बताया कि विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों व उनके अभिभावकों ने ऑन द स्पॉट पेंटिंग, कुकिंग विदाउट फायर, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट और मेहंदी रचाओ इत्यादि अनेक प्रतियोगिताओं में भाग लिया। प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को मुख्य अतिथि के द्वारा सम्मानित किया गया। लिटिल हार्ट्स पब्लिक स्कूल के महासचिव संजय गोयल, एमडी पवन गोयल व भावना गोयल ने बताया कि विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों के अभिभावकों को आमंत्रित किया गया और उनके मध्य विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। सभी अभिभावकों ने बढ़ चढ़कर बड़े उत्साह के साथ इन प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया और एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी। इन प्रतियोगिताओं में मुख्य रूप से लेमन रेस, मटका दौड़, सैक रेस, हडल रेस, कुकिंग विदाउट फायर, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट और टैलेंट शो जैसी प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाया गया। इस अवसर पर प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पर रहने वाले अभिभावकों को सम्मानित किया गया। वहीं इस अवसर पर जज की भूमिका आदर्श महाविद्यालय की प्राध्यापिका इंदु शर्मा ने निभाई। विद्यालय के प्रबंधकों ने बताया कि विद्यालय द्वारा समय समय पर आयोजित इस प्रकार की गतिविधियों व प्रतियोगिताओं में बच्चों या अभिभावकों द्वारा अधिक से अधिक रूप से भाग लिया जाता है। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है, जिसके लिए विद्यार्थी अपने माता पिता को यहाँ बुला करके लाए हैं और आपसी मेलजोल के जरिए माता पिता व परिवार के प्रति बच्चों में आदर की भावना पैदा हो, यही उनका उद्देश्य रहा। क्लैपिंग कीजिए, क्लैपिंग। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। और अंत में फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने की हांसी को जिला बनाने की घोषणा। पश्चिमी विक्षोभ के कारण 3-4 दिनों तक मौसम रहेगा शुष्क। भिवानी में 4 दिवसीय स्वदेशी मेले का होगा आगाज। सिद्धपीठ बाबा जहरगिरी आश्रम में जहरगिरी दातार की पावन पुण्य तिथि पर होगा भंडारा। जनसंघर्ष समिति ने जागृति कॉलोनी में पीने के पानी की समस्या को लेकर किया प्रदर्शन।
लिटिल हार्ट्स के प्रांगण में सुपर पेरेंट्स क्वेस्ट में अभिभावकों ने बिखेरे रंग। अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।